नमस्ते। आधार एक ऐसा शब्द जो अब हमारी जिंदगी का कह सकते हैं एक अहम हिस्सा बन चुका है। पर क्या ये सिर्फ एक 12 डिजिट का नंबर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल। हम सब दिन भर आधार आधार करते हैं, पर कभी सोचा है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है? और आप यकीन मानिए, इसका जवाब ही इस पूरे सिस्टम की जड़ है। तो आधार का मतलब ही है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बुनियाद या फाउंडेशन। और इसे बनाया भी इसी सोच के साथ गया था कि ये हर एक रेजिडेंट की पहचान का वो बेस प्रूफ बने जो पूरे भारत में हर जगह चले। और सच पूछिए तो यही तो इसकी असली ताकत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई आधार है क्या, फिर 2009 से इसकी जर्नी कैसी रही है, ये हमारी एवरीडे लाइफ में इतना जरूरी कैसे हो गया है, इसे बनवाते कैसे हैं, और हाँ, ये कितने अलग अलग फॉर्म्स में आता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। आखिर ये आधार है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। यूनिक मतलब जो आपका है वो किसी और का नहीं हो सकता। तो ये 12 डिजिट का यूनिक नंबर भारत के हर रेजिडेंट को दिया जाता है। और इसे मैनेज कौन करता है? एक संस्था है, UIDAI, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जैसा मैंने कहा, इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि ये नंबर किसी भी दो लोगों का कभी भी सेम नहीं हो सकता। पर सोचिए, इतना बड़ा सिस्टम रातों रात तो नहीं बन गया होगा, है ना? तो ये बना कैसे? इसकी जर्नी क्या रही है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 2009 से ये कॉन्सेप्ट एक रियलिटी कैसे बना। और इसकी ग्रोथ कमाल की है। देखिए, 2009 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2010 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ, और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है। मतलब सोचिए कितनी तेजी से ये स्केल हुआ है। और ये जो हम कह रहे हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसने ग्लोबली आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का तरीका ही बदल दिया है। एक तरह से ये एक गेम चेंजर रहा है। ओके, तो हिस्ट्री तो समझ ली, पर आज हमारी आपकी डेली लाइफ में इसका क्या रोल है? अब आते हैं उस हिस्से पर जो हम सबको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, कि कैसे आधार अब योर आईडी फॉर एवरीथिंग बन चुका है। अब देखिए, आज गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज की तो ये रीढ़ की हड्डी है। बैंक अकाउंट खुलवाना है, आधार चाहिए। DBT मतलब जो पैसा सीधे खाते में आता है, जैसे LPG सब्सिडी हो गई, PM किसान योजना का पैसा हो गया, सब आधार से लिंक्ड है। यहाँ तक कि पेंशन, स्कॉलरशिप, राशन, हर जगह आधार एक की कंपोनेंट है। और बात सिर्फ सरकारी स्कीम्स की नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए। नया सिम कार्ड लेना है, eKYC आधार से होता है। पैन कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है। होटलों में आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर, पासपोर्ट एप्लीकेशंस में, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में भी आधार अब एक नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट बन गया है। अच्छा, तो जब ये इतना जरूरी है तो सवाल उठता है कि भाई इसे बनवाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है? चलिए अब एनरोलमेंट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कौन बनवा सकता है आधार? देखिए, कोई भी जो भारत का रेजिडेंट है। एज की कोई लिमिट नहीं है, एक न्यूबॉर्न बेबी का भी आधार बन सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी नहीं है। शर्त बस इतनी है कि आप पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 डेज भारत में रहे हों। प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको बस अपने पास के आधार सेवा केंद्र जाना है, वहां एक एनरोलमेंट फॉर्म भरना होगा। फिर आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स ली जाएंगी, मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी आंखों का आइरिस स्कैन और एक फोटो। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, और बस 90 दिन के अंदर आपका आधार जनरेट हो जाता है। तो ठीक है, आधार जनरेट हो गया, पर यह हमें मिलता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? नहीं। और यही हमें हमारे फाइनल सेक्शन पर लाता है कि आधार के कितने अलग अलग फिजिकल और डिजिटल फॉर्म्स हैं। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आधार मतलब वो चिट्ठी जो डाक से आती है। वो तो है ही, उसे आधार लेटर कहते हैं। पर इसके अलावा आप ई-आधार भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो एक PDF फाइल होती है। फिर M-आधार है, जो मोबाइल ऐप है। और अब तो एक PVC आधार कार्ड भी आता है, बिल्कुल ATM कार्ड जैसा ड्यूरेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे फॉर्म्स ऑफिशियली वैलिड हैं।
हाँ, बच्चों के लिए रूल्स थोड़े अलग हैं। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसके फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन नहीं लिए जाते, सिर्फ फोटो से काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही वो 5 साल का होता है तो बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना मैंडेटरी है, और फिर एक बार और 15 साल की उम्र में। ये जरूरी है। तो ये थी आधार की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक आईडी कार्ड नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर आज इतनी सारी सर्विसेज चल रही हैं। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जैसे जैसे ये फाउंडेशन और मजबूत होता जाएगा, भविष्य में इस पर और कौन कौन सी नई सर्विसेज बनाई जाएंगी। सोचने वाली बात।